महादेव को 5 चीजें उस समय चढ़ी। कौन कौन सी 5 चीजें चढ़ी? महादेव को बेलपत्र चढ़ा। कैसा बेलपत्र? जिस बेलपत्र में डंठल निकले होते हैं, जैसे ये बेलपत्र का पत्ता है, देखो ये बेलपत्र का पत्ता है ना, इसमें जो ऐसे ये लकीर लकीर है ना, ये जब मोटी होके डंठल जैसी बन जाती है ना, उसको फिर शिवलिंग पे नहीं चढ़ाते। जब तक ये नाजुक मुलायम रहता है ना, तभी शिवलिंग पे चढ़ाते हैं। इसकी तासीर ठंडी होती है। जब बुखार भी आता है ना, तो मनुष्य के माथे पर इसको लगाते हैं तो उसका बुखार उतर जाता है। इसकी तासीर ठंडी होती है। जिस बेलपत्र में ऐसे ऐसे करके फपरून जैसी लग जाती है ना, सफेद सफेद, उसको भी महादेव को नहीं चढ़ाते हैं। तो बेलपत्र चढ़ाते हैं। बेलपत्र शिव जी को चढ़ाया एक। दूसरा, शिव जी के ऊपर दुर्वा चढ़ाते। दुर्वा कैसी? दुर्वा घास समझते हो ना? दुर्वा जिसमें जड़ होती है ना, उस जड़ को तोड़कर जो दुर्वा का ऊपर ऊपर वाला फुलक होता है ना, वो शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। 2 चीज हो गई। तीसरा, तुलसी भोले बाबा के ऊपर भांग का पत्ता चढ़ाते हैं। घुटी हुई भांग नहीं कि पता पड़ा चढ़ाया और फिर खुद को चढ़ा लिया और चढ़ गई भांग, हो गए भोले, ऐसा नहीं। भांग का पत्ता। 3 हो गए। चौथा, शमी का पत्ता। शमी जिसे खेजरा भी बोलते हैं, शमी का छोटा छोटा पत्ता होता है शमी का। तो शमी की उसकी डंडी भी छोटी सी होती है, उसको डंडी के समेत ही चढ़ा सकते हैं। कितने हो गए? 4 हो गए। 5वां, चंदन। सफेद चंदन नारायण भगवान को और लाल चंदन शिव जी को। तो लाल चंदन की जो लकड़ी होती है उसको घिसकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। ये 5 चीजें शिवलिंग पर चढ़ाना बहुत शुभ है। ये 5 चीजें शिवलिंग पर ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने चढ़ाई। नारद, वो 5 चीजें सुनो जो शिवलिंग पे नहीं चढ़ानी चाहिए। एक एक करके सुनो। शिवलिंग पर पिसी हुई हल्दी नहीं चढ़ाते। शिवलिंग पर मांग में भरने वाला सिंदूर नहीं चढ़ाते। शिवलिंग पर हरे नारियल का पानी नहीं चढ़ाते। क्या हो गए? शिवलिंग पर तुलसी जी का पत्ता नहीं चढ़ाते। क्या हो गए? और शिवलिंग पर केतकी का फूल नहीं चढ़ाते। क्यों नहीं चढ़ाते? क्योंकि केतकी ने ब्रह्मा जी के कहने से झूठ तो बोल दिया। अब उसने झूठ तो बोल दिया तो महादेव की पूजा से निष्कासित हो गया वो। तो कहने लगा, नमस्ते नाम में, नमस्ते नाथ में जन्म, निष्फलम भवदाज्ञया सफलम क्रियते तात क्षम्यताम मम किल्बिषः। मैंने झूठ बोला इसलिए मुझे माफ कर दो, इसीलिए अब मेरा जीवन तो निरर्थक हो गया। जिसको शिव ने त्याग दिया उसको अपनाएगा कौन? क्योंकि दुनिया में जिसको सब त्याग देते हैं उसको भी भोले बाबा अपना लेते हैं। होता है कि नहीं? जिसको दुनिया में सब छोड़ देते हैं उसको भी भोले बाबा अपना लेते हैं, और जिसको भोले बाबा छोड़ देंगे उसे कौन अपनाएगा? तो केतकी फूल ने कहा, मैं तो किसी काम का नहीं रहूंगा। तो केतकी शिवलिंग पर तो नहीं चढ़ता, पर अन्य भगवान पर चढ़ता है। केवड़े का इत्र भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ता। तो ये 5 चीजें हो गई। गौ माता, चूंकि गौ माता ने भी झूठ तो ब्रह्मा जी के साथ कहा कि हाँ देखा है सही है, लेकिन पूछ से कहा कि सही नहीं है, तो गौ माता का मुख वाला हिस्सा पूजनीय नहीं हुआ, गौ माता का पूछ वाला हिस्सा पूजनीय हुआ। अपनी जिंदगी में जब आप गौदान करते हैं तो कोई भी गौदान करता है तो वो गैया मैया के गले की रस्सी पकड़ कर नहीं करता, वो गैया मैया की पूछ पकड़ के गौदान करता है। और जब मरकर इस संसार से जाता है
तो गैया मैया का सींग पकड़ करके बैतरणी पार नहीं करता, तब गैया मैया की पूंछ पकड़ के मनुष्य इस संसार की बैतरणी पार करता है। तो जो सत्य का साथ देगा, सत्य उसका साथ देगा, जो धर्म का साथ देगा, धर्म उसका साथ देगा। इसीलिए कभी धर्म का साथ मत छोड़ो, सत्य का साथ मत छोड़ो, महादेव आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे।